राजधानी रायपुर में जैनम एकेडमी द्वारा आयोजित मी एंड मां 2026 नारी प्रेरणा सम्मान समारोह ने महिलाओं और मातृत्व सम्मान को एक नई पहचान दी है। जैनम एकेडमी द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम ने नारी शक्ति, माँ बच्चे के रिश्ते और प्रतिभाओं के सम्मान का अद्भुत उदाहरण पेश किया। मात्र 6 महीनों के भीतर 4 शाखाएं स्थापित करने वाली एकेडमी की संस्थापक दीपाक्षा जैन के इस पहले ही बड़े आयोजन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। कार्यक्रम का आयोजन 26 अप्रैल को शांतिनगर स्थित विमतारा हॉल में किया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक श्री चंद सुंदरानी, डॉक्टर वर्णिका शर्मा, डॉक्टर इला गुप्ता रहे, जबकि कमलेश जैन और लक्ष्मी नारायण लाहौटी ने अति विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर 128 माताओं और 10 सामाजिक संस्थाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की प्रेरणा श्रीमती माया जैन रही। समारोह में बच्चों और माँ बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें डांस, टैलेंट राउंड और कई आकर्षक प्रतियोगिताएं शामिल रहीं। विजेताओं को पुरस्कार और प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई। कार्यक्रम की संस्थापक दीपाक्षा जैन ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य हर माँ और महिला को वह सम्मान देना है जिसकी वे हकदार हैं। उन्होंने बताया कि कई प्रतिभागी मुख्य समारोह में शामिल नहीं हो सके थे, इसलिए विशेष रूप से 5 मई को सक्सेस पार्टी 2026 का आयोजन वृंदावन हॉल में किया गया। दीपाक्षा जैन की इस अनूठी पहल को लोगों ने खूब सराहा। उन्होंने कहा कि हर प्रतिभागी का सम्मान पूरा होना चाहिए, चाहे उसके लिए दोबारा मंच ही क्यों न तैयार करना पड़े। कार्यक्रम में सुरेश सुकीजा, सुषमा तिवारी, कविता सिंह, सरिता जैन, आभा मिश्रा, अर्चना शर्मा, आरती साठे, सैयद सलमा, शुभा शुक्ला, प्रीति चौहान और प्रीति रानी, शकीला खान सहित कई गणमान्य लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन एंकर लक्ष्य और श्वेता ने किया। खास बात यह रही कि 4 कैमरों के जरिए पूरे आयोजन का YouTube पर लाइव प्रसारण किया गया, जिससे यह कार्यक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा। इस आयोजन में 250 से अधिक लोगों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। मी एंड मां 2026 केवल एक सम्मान समारोह नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास, मातृत्व और समाज में उनकी भूमिका को सम्मान देने वाला प्रेरणादायक आयोजन बनकर सामने आया। इसके साथ ही 1 से 3 मई तक जैनम किड्स स्कूल एंड कोचिंग एकेडमी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय निशुल्क समर कैंप सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस आयोजन में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समर कैंप में डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्केचिंग, चेस, मेहंदी, बेसिक मेकअप, सिंगिंग और अन्य रचनात्मक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया। जैनम एकेडमी बच्चों के लिए ऑल इन वन लर्निंग सेंटर के रूप में लगातार कार्य कर रही है, जहां पढ़ाई के साथ साथ ब्रेन जिम, स्पोकन इंग्लिश, डांस, स्पोर्ट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और क्रिएटिव एक्टिविटीज का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। संस्था में नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक कोचिंग सुविधा उपलब्ध है। साथ ही बच्चों के मानसिक, शारीरिक और निशुल्क बाल संस्कार क्लासेस के द्वारा सांस्कृतिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। संस्थान की संचालिका दीपाक्षा जैन ने बताया कि कैंप का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ उनकी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना था। कार्यक्रम के दौरान फ्री बाल संस्कार और क्लासेस का आयोजन भी किया गया, जिसमें बच्चों को नैतिक शिक्षा और भारतीय संस्कृति से जुड़ी जानकारियां दी गईं। आयोजन में अभिभावकों और प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और संस्था की इस पहल की सराहना की। नमस्ते, मेरा नाम दीपाक्षा जैन है। एक इवेंट मैंने करवाया था, मी एंड मां नारी प्रेरणा सम्मान 2026, जो कि हुआ था विमतारा में 26 अप्रैल को। इस इवेंट की यह खास बात रही कि हमने इसमें माँ बनने के लिए सम्मान दिया, जो कि काफी मुझे लगता है कि हर औरत ये डिजर्व करती है कि वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, तो सम्मान मिलना चाहिए। साथ ही हमने स्टेज प्रोवाइड किया और ये एक तरीके का चैरिटी इवेंट था, जिसमें सिर्फ सीट बुकिंग चार्जेस ली गई थी। और इसमें मुख्य अतिथि जैसे कि पूर्व विधायक सुंदरानी जी, राज्य मंत्री दर्जा वर्णिका शर्मा जी रहे, कमलेश जैन जी, लाहौटी, लक्ष्मी नारायण लाहौटी जी, इला गुप्ता जी, महिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हेड अजंता चौधरी जी, कविता सिंह जी आदि। और इस इवेंट में हमने 35,000 का एक टोकन ऑफ लव दिया, जो कि अलग अलग कैटेगरी की महिलाओं को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जैसे कि जो महिलाएं विकलांग है और माँ है, साथ में जो महिलाएं अपना सिंगल मदर हो गई, ऐसी महिलाओं को सम्मान दिया गया। 21 वर्षीय निशा जैन जो पायलट बनी है, उनका भी हमने सम्मान किया। इस इवेंट में 250 अप्रोक्स लोगों का सम्मान हुआ, साथ ही 10 एनजीओ का सम्मान हुआ, जो कि मेरे लिए गर्व की बात है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो इसमें महिलाओं और बच्चों, मतलब माता और बच्चों का जो डांस देखने मिला, वो एक माँ और बच्चे के बीच में जो कड़ी होती है, जो उनका प्यार है, उसको प्रस्तुत करता है। तो वैसे बहुत ही मनमोहक डांस हमारे यहाँ हुए। टैलेंट राउंड में बच्चों ने अपनी खास प्रस्तुति दी और जिनके लिए उन्हें प्राइज मेडल्स वगैरह भी दिया गया है। और इस इवेंट में
इवेंट के बाद मैंने एक सक्सेस पार्टी रखी थी 5 मई को। उसमें हमने इसकी सबसे खास बात ये रही कि जो लोग सम्मान नहीं ले पाए थे किसी कारणवश, क्योंकि मेरा मानना है कि हर उस व्यक्ति क्या है, हर उस महिला का सम्मान होना चाहिए जो सम्मान के हकदार है। तो मैंने ये सक्सेस पार्टी उनके लिए रखी। तो 5 मई को जैसे मैंने सक्सेस पार्टी थी, उसमें अप्रॉक्स 100 लोग शामिल हुए और अपना सम्मान ग्रहण की। ये मेरे लिए खुशी की बात है। इसमें भी हमारे साथ जो मुख्य अतिथि रहे, जितेंद्र गोलचा जी, बीजी भोजवानी मैम, ऐसे मुख्य अतिथि हमारे साथ थे। इस मी एंड माँ इवेंट की सबसे मुख्य बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी माता जी माया जैन, वही मेरी इस इवेंट की प्रेरणा थी, जिनसे मुझे लगा कि जब हमारे टाइम में ये सम्मान होता है बट उनके टाइम में वो नहीं होता था, तो माताओं को सम्मान देना चाहिए। 3 जनरेशन वॉक होनी चाहिए, उन्हें भी घर से निकल के लगना चाहिए माँ बनने के लिए अपनी जो ड्रीम्स उन्होंने सेक्रीफाइस की है उसका एक सम्मान मिलना चाहिए। एंड एट द एंड मैं आपको जैनम एकेडमी के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि इस एकेडमी से ही मुझे ये सोच आई कि हर औरत को सम्मान हो। मेरी एकेडमी में फ्री बाल संस्कार क्लासेस प्रोवाइड की जाती है ताकि बच्चे अपने संस्कार से जुड़े, और साथ में एक्टिविटी क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, डांस, ड्राइंग, चेस, कैरम, म्यूजिक, ताकि बच्चे जो स्क्रीन आजकल बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ कि टाइम बच्चे स्क्रीन में बिता रहे हैं, तो वो स्क्रीन फ्री होके अपने टाइम को सही यूटिलाइज कर सके, इसलिए हम एक्टिविटी क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। और साथ में स्टडी जरूरी है तो उसके लिए कोचिंग है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। मेरा मानना है कि हर बच्चा सिर्फ किताबों से नहीं, हर बच्चा सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अपने सपनों से भी रोशन हो। थैंक यू।